इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड का 260 करोड़ का आईपीओ 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में ओपन होने जा रहा है। इस आईपीओ की डिटेल्स क्या है, कंपनी करती क्या है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, आईपीओ लाने के पीछे रीजन क्या है, कंपनी में अच्छा क्या है, कंपनी में बुरा क्या है और अभी इसका जीएमपी क्या चल रहा है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो से आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस आईपीओ की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो 31 दिसंबर को यह आईपीओ ओपन होने वाला है और इसकी जो क्लोजिंग होगी वो 2 जनवरी को होगी। 3 जनवरी को अगर आपको अलॉटमेंट होना है तो ये पता चल जाएगा। 6 जनवरी को अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती है तो पैसा आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। 6 जनवरी को ही शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट होती है, और 7 जनवरी को इस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। तो अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको 2 जनवरी को शाम 5 बजे से पहले करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। अब इस आईपीओ की प्राइस बैंड की बात करें तो ये 204 रुपए से 215 रुपए पर शेयर है और यहां पर एक लॉट में 69 शेयर्स हैं और टोटल जो इसका इशू साइज है वो है 260 करोड़ रुपए, जिसमें से अच्छी बात यह है कि 184 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है। यानी ये जो 184 करोड़ रुपीस हैं ये कंपनी के पास जाएंगी जो कि आगे वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और उसका पर्पस क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके अलावा जो पैसा बच रहा है वो ऑफर फॉर सेल है जिसमें उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं। तो ये आईपीओ की पूरी डिटेल्स है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कंपनी काम क्या करती है। तो यहां पर कुछ ट्रैक्टर्स बने हैं, क्रेन बने हैं, तो इसको देखकर ही आपको समझ आ रहा होगा कि इस कंपनी का जो मेन काम है वो है ट्रैक्टर्स, पिक एंड कैरी क्रेन्स और हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करना, जिसमें ट्रैक्टर्स आते हैं और क्रेन्स आती हैं। ये कंपनी 1994 में बनी थी और अभी ये जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको नेपाल, सीरिया और बांग्लादेश में एक्सपोर्ट भी कर रही है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो बड्डी हिमाचल प्रदेश में है और 1,27,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैली हुई है, जिसकी जो एनुअल कैपेसिटी है वो है 12,000 ट्रैक्टर्स की। यानी साल में ये कंपनी 12,000 ट्रैक्टर्स और 1280 क्रेन्स बना सकती है। इसके अलावा कंपनी ने एक लैंड एक्वायर किया है नई क्रेन यूनिट बनाने के लिए, जिससे इनकी जो कैपेसिटी होगी वो 3600 क्रेन तक पहुंच सकती है एनुअली। तो अब आपको कंपनी का मोटा मोटा बिजनेस भी समझ आ गया है। तो अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जिस डीमैट अकाउंट को मैं यूज़ करता हूं मैंने उसका ही लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो वहां से अपना डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। तो देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछले 3 साल से लगातार बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जंप देखने को नहीं मिला है। 352 करोड़ था 2022 में, 2023 में 371 करोड़ पहुंच गया और 2024 में 375 करोड़ गया है। यानी लगभग 1% के आसपास का हमें यहाँ पर जंप देखने को मिला है पिछले फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। कंपनी की जो एसेट्स हैं वो भी बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत बड़ी हैं। और कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो मेंटेन्ड है। 22 में 13 करोड़ था, 15 करोड़ और 15.6 करोड़, मतलब वही 1% का हमें यहाँ पर भी जंप देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा है, मेंटेन चल रहा है। और अगर हम क्वार्टर वाइज भी देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि कंपनी ने 75 करोड़ का रेवेन्यू किया है और यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेट भी है, वो भी आपके लिए देखना ज़रूरी है। अभी जून 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर 245 करोड़ रुपए का डेट है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस जगह पे। तो हम डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो वो है 0.01 का। यानी कंपनी के ऊपर डेट तो है लेकिन इक्विटी के कंपैरिजन में बहुत ही कम डेट है। तो आप इसके डेट को इग्नोर कर सकते हैं, बट इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत कम है, 5 और 8% का, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी सिर्फ 4% का है, जो कि एक खराब चीज़ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो भी सिर्फ 4% का है। यानी कंपनी अगर 100 करोड़ का माल बेच भी देगी तो सिर्फ 4 करोड़ कमाएगी, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। और अगर कंपनी के पूरे साइज की बात करें तो वो मार्केट कैप जो है वो 1033 करोड़ की प्री आईपीओ निकल कर आई है। तो अब आपको कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कुछ केपीआईज के बारे में पता चल चुका है। तो अब बात करते हैं कंपनी के पी रेशियो के बारे में, यानी कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है। तो देखिए अगर हम इसके पीयर्स से इसको कंपेयर करें तो इसका जो पी है वो 54 का है, जबकि बाकी दो का जो पी है वो 47 और 36 का है। यानी इसकी वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा निकल कर आ रही है। जबकि अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो बाकी दो का अच्छा है। यानी कंपनी एक महंगी वैल्यूएशन आपसे मांग रही है, जबकि कंपनी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो उसके पीयर्स के कंपैरिजन में बहुत कम है।
तो ये एक नेगेटिव चीज है। तो अब चलते हैं और कंपनी के प्रोज के बारे में जानते हैं, यानी कंपनी में अच्छा क्या है। तो देखिए, कंपनी में सबसे पहला जो प्रो है वो ये है कि कंपनी बहुत सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर हम क्रेन्स की बात करें तो वो भी कंपनी 9 टन से लेके 30 टन तक की कैनरी वाले क्रेन्स बनाती है, जो कि 2 व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव होते हैं। तो पहली अच्छी चीज कंपनी में यह है। दूसरी जो इस कंपनी में अच्छी चीज है वो यह है कि ये कंपनी फुली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी जो भी ट्रैक्टर्स एंड क्रेन्स ये कंपनी बनाती है उसके लिए जो ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट्स ये होते हैं, जैसे कि गियर बॉक्स हो गया, शीट मेटल कंपोनेंट्स हो गए, सिलेंडर ब्लॉक्स हो गए, ट्रांसमिशन हाउसिंग हो गई, ये कंपनी खुद ही बनाती है। जबकि बाकी कंपनीज को इन सब प्रोडक्ट्स के लिए दूसरी कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तीसरी जो कंपनी में अच्छी चीज है या अपॉर्चुनिटी हम इसको कह सकते हैं, वो ये है कि कंपनी की अभी सिर्फ 7% सेल्स ही एक्सपोर्ट से आ रही है, जिसको कंपनी बढ़ा सकती है आगे, जो कि एक अच्छी बात है। अब अगर हम इसके कॉन्स की बात करें, यानी कंपनी में कमी क्या है, तो पहला, कंपनी के पास कैपेसिटी अच्छी खासी है, उस कैपेसिटी को कंपनी बढ़ा भी रही है, लेकिन अभी कंपनी पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। दूसरा, कंपनी की जो सेल्स हैं, ये देखिए ट्रैक्टर्स कौन खरीदता है, किसान खरीदते हैं। क्रेन्स भी ज़्यादातर जो लोग खरीदते हैं वो फाइनेंस के भरोसे खरीदते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस है वो फाइनेंसिंग सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तीसरा, इस कैटेगरी में महिंद्रा भी है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो कंपटीशन अच्छा खासा है। और इसके अलावा कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो भी बहुत लंबी है, यानी एक काम को करने में जो पैसा लगता है वो बहुत लंबे टाइम तक फंसा रहता है। तो ये कुछ कमियां हैं इस कंपनी में। अब आते हैं सबसे ज़्यादा मेन मुद्दे पे जो आप जानना चाहते हैं, वो यह है कि कंपनी का जीएमपी कितना चल रहा है। तो अभी फिलहाल जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस टाइम पर कंपनी का जो जीएमपी है वो मोटा मोटा 40% के आसपास चल रहा है, यानी इसमें 40% की लिस्टिंग गेन होने के चांसेस हैं। ये कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन यहां से हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब आपको इस आईपीओ से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मिल चुकी है। तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी। और हाँ, अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। धन्यवाद।